तो किस तरह है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा eMMC है, फ्यूचर की बात हम करें, बूट पार्टीशंस, यानी eMMC के अंदर बूट पार्टीशन 1, बूट पार्टीशन 2 ये फिक्स होते हैं। यूएफएस के अंदर बूट ए बी डायनामिक, यानी यूएफएस के अंदर आपको लॉजिकल यूनिट्स मिलेंगे, लोन पार्टीशन 1, लोन पार्टीशन 2 या लोन पार्टीशन ए बी सी इस तरह मिलेंगे, और ये हम चेंज कर सकते हैं। eMMC के अंदर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन सिस्टम eMMC का फिक्स होता है, और जो हमारा यूएफएस होता है वो लोन बेस पे होता है, ठीक है। इसको हम 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं, ठीक है, और इसको हम 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स, eMMC के अंदर exdcsd फाइल होती है, आप लोगों ने देखा होगा, और वो हम फिक्स बटन के साथ भी फिक्स कर सकते हैं। और इसका एक फाइल होती है exdcsd फाइल, उसको जब हम राइट करते हैं तो हमारा बूट कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, ठीक है। जो हमारा यूएफएस होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसको हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो डिस्क्रिप्टर फाइल होती है, डिस्क्रिप्टर एट्रीब्यूट्स इस तरह नेम होते हैं। प्रोटोकॉल जो है eMMC के अंदर MMC प्रोटोकॉल, और जो हमारा यूएफएस है उसके अंदर सबसे हाई SCSI यानी सबसे लेटेस्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इस तरह इसका कोई फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। स्पीड लो, इसका स्पीड इतना हाई नहीं होता, आप लोगों को पता है कि सबसे हाई स्पीड यूएफएस का होता है। रिस्क ऑफ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन लो, यानी eMMC के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो या इसको आप यानी कोई exdcsd फाइल गलत लगाते हो तो ये डेड नहीं होता, और इसका रिस्क लो है। इसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो इसका रिस्क जो है ये हाई है, ठीक है, ये बहुत हसास है। देन eMMC आगे जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जरूरी नोट्स है ये आप जरूर अपने साथ लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट दिस नोट, eMMC यूज फिक्स पार्टीशन वेल यूएफएस लोन पार्टीशन कैन बी configured and change depending on the CPU प्लेटफॉर्म। eMMC के अंदर जो पार्टीशन होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टोटल 3 पार्टीशन होते हैं। यूएफएस के अंदर जो हमारे लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो सीपीयू के हिसाब से। आप लोगों को पता है, ये नोट लिखो, जरूर लिखो। इन eMMC टेक्नीशियन कैन directly access the RPMB partition, but in UFS direct access to the RPMB partition is not available. Although many tools claim to arise are clean RPMB most only display a successful operation, while the actual RPMB data and key remain unchanged. ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। eMMC के अंदर जो भी टेक्नीशियन होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेस हासिल करते हैं। आरपीएमबी को हम रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। हम आरपीएमबी को रैंडम आरपीएमबी को भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यूएफएस को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आरपीएमबी का जो पार्टीशन होता है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। बहुत सारे जो हमारे टूल्स होते हैं वो कह रहे हैं कि हम यूएफएस के आरपीएमबी को क्लीन कर सकते हैं, और बहुत सारे इस तरह टेक्निक भी है कि आपको शो करेगा लेकिन असल में वो आरपीएमबी क्लीन नहीं होगा। जब आप चेक करोगे तो उसकी जो डेटा है वो क्लीन नहीं होता। या बहुत सारे दावे भी करते हैं, F64 वाले भी दावे करते हैं कि हम आरपीएमबी क्लीन कर सकते हैं यूएफएस के, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप। इन फ्यूचर अपडेट में मैं कोई कह नहीं सकता, ठीक है, मैं भी शायद अपडेट आए और इसको भी eMMC की तरह क्लीन करें, वो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। eMCP contains boot, NAND and RAM, and similarly UFS and eMMC package also include RAM. Sometimes read write work fine, but the phone still gets stuck on logo or keep restarting because the NAND might be okay well the RAM is faulty। ठीक है, बहुत बार इस तरह भी होता है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा eMCP होता है उसके अंदर रैम भी होता है, जो हमारा UMCP होता है उसके अंदर भी रैम होता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये नोट करो, ठीक है। जब आप मोबाइल को ऑन करते हो तो या रिस्टार्ट होगा या लोगो स्टक होगा, ठीक है।
तो हमारा इशारा यूएफएस की तरफ जाएगा। ठीक है, जब हम यूएफएस को चिप ऑफ करते हैं या आईएसपी पिन आउट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो यूएफएस बिल्कुल ओके होता है। क्या होता है? ओके होता है, उसका रीड राइट वगैरह सब कुछ ओके होता है। लेकिन उसके अंदर जो रैम है उसमें मसला है। ठीक है, तो बहुत बार हम उसको चेंज करते हैं और हमारा मोबाइल प्रॉपर सही तरीके से ऑन होता है। ये भी आप लोगों ने देखना होगा। ये नहीं है कि आप ईएमएमसी या यूएफएस एडाप्टर के अंदर रखते हो और आप इसकी फुल फ्लशिंग भी करते हो और इसका जो स्पीड है वो भी अच्छा खासा है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर रैम भी देखना पड़ेगा और ये रैम आप रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आपने चेंज करना है और बहुत बार हमने चेंज भी किया है। ठीक है, और हमारा मोबाइल 110% ओके भी हो जाता है। आपको डेली बेस पे जो वीडियो शायद में भी उसके अंदर आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रीड राइट मिनी वर्क बट इफ द यूएफएस एसएलसी एमएलसी सेल आर डैमेज फ्लशिंग कैन बी बिकम स्लो आर फेल विथ एरर्स। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा रीड राइट सही तरीके से करेगा, लेकिन यूएफएस के अंदर एसएलसी एमएलसी सेल आर डैमेज, वो डैमेज होते हैं। फ्लशिंग कैन बिकम स्लो आर फेल विथ, रीड राइट करता है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम भी ओके है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एसएलसी एमएलसी सेल्स होते हैं वो कमजोर या खराब होते हैं, तो जब आप फ्लशिंग करते हो तो वो फेल या एरर आपको देखने को मिलेगा। तो आपने इसको चेंज करना है या इसका आप फुल इसकी जो लॉजिकल यूनिट्स है वो प्रोविजन फाइल से आप 00 करो और दोबारा जो है ना इसकी लॉजिकल यूनिट्स बनाओ और फिर देखें अगर सही हुआ नहीं हुआ तो चेंज। ठीक है, समटाइम्स the issue is in the UFS controller itself. If the controller is faulty or the UFS has a bad connection, properly reball or reset the UFS IC and try again before declaring and the defective. ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका UFS डिटेक्ट नहीं हो रहा या इसका कनेक्शन बेड कनेक्शन या बार बार जो है ना ये डिस्कनेक्ट होता है, तो आप लोगों ने ब्लेम नहीं लगाना है कि इसका कंट्रोलिंग सर्किट खराब है। सर जी ने कहा था कि कंट्रोलिंग सर्किट खराब है तो ये डिटेक्ट नहीं होगा। तो बहुत बार इस तरह भी होता है कि सही तरीके से इसको रिबाल करो और सही तरीके से इसको प्लेस करो, सही तरीके से चेक करो, फिर इसके बाद जो है ना कंट्रोलिंग वाला सर्किट पे आप ब्लेम लगा सकते हो। इस तरह आप फैसला नहीं कर सकते कि इसका कंट्रोलिंग सर्किट खराब है और आपका जो यूएफएस है वो बिल्कुल फारिग है। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपका यूएफएस इस तरह मसला कर रहा है अगेन एंड अगेन बेड कनेक्शन या आप कोई फ्लशिंग फाइल जो है ना मतलब आप फ्लश करते हो दरमियान में जो है ना इस तरह एरर आते हैं बहुत सारे या सही तरीके से कनेक्ट नहीं होता, तो उसका हल ये है कि सबसे पहले इसको सही तरीके से रिबाल करो। अगर आपने सही तरीके से रिबाल नहीं किया है या आपने इसको आईएसपी पिन आउट्स के साथ कनेक्ट किया है तो वो सही तरीके से चेक करो, या अगर आपने सप्लाई या वीसीसी और वीसीसी क्यों पावर सप्लाई ऐसी दी है तो वो कंप्यूटर पे आप शिफ्ट करो, इस तरह आप चेक करो। इसके बाद अगर मसला है सही तरीके से आप ये चेक करो, इसके बाद आप फैसला करो कि कहां पे मसला हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन मेनी केसेस द प्रॉब्लम इज नॉट विद द यूएफएस itself during ISP or chip of operation hardware issues can cause communication failure. If you have to attach the UFS repeatedly, do not immediately declare ND defective. First check the wiring connection, soldering and or all hardware condition or ATC. यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आप मुझे तवज्जो दे दें। देखो मैं खुद भी ये काम करता हूं, अभी भी जो है ना मतलब ये नहीं है कि मैं कोई थ्योरी आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैं अपने टेबल पर अभी भी काम करता हूं। ठीक है, मुझे लोग बहुत सारे लोग जो डेड मोबाइल होते हैं वो टीसीएस पर भी सेंड करते हैं, यानी कोरियर सर्विस पर भी सेंड करते हैं। ठीक है, देखो बहुत बार इस तरह भी हमने देखा है कि वो एफआरपी को रिमूव करता है लेकिन उसका मोबाइल डेड होता है। ठीक है,
तो मैं उसको समझाता हूं लेकिन वो समझ नहीं पाता। मैं ये सारी बातें उसको व्हाट्सएप पे बताता हूं लेकिन वो कह रहा है कि सर जी मैंने आपके पास सेंड करना है। तो जब मैं देखता हूं तो CLK का जो रजिस्टर होता है वो हम डायरेक्ट करते हैं और मोबाइल ऑन करते हैं। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार इस तरह होता है कि कोई न कोई जब आप टांग का या कोई कंपोनेंट्स वगैरह आपसे मिस होता है तो आप बार बार UFS को उतारते हो, बार बार UFS को उतारते हो। हालांकि आपका मसला तो UFS का नहीं है, आपका मसला तो हार्डवेयर से बना है ना। देखो जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर या कंट्रोलिंग लाइन होती है जहां पर कैपेसिटर होता है या रजिस्टर होता है, या प्रोटोकॉल वाली लाइन होती है या कंट्रोलिंग वाली या वोल्टेज वाली, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो उसके ऊपर अगर आपसे कोई जो सोल्डरिंग पेस्ट होते हैं वो अगर ग्राउंड हो जाएं तो क्या आपका मोबाइल ऑन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा या रिस्टार्ट होगा। तो आपके ज़हन में होगा कि हमने UFS को सही नहीं लगाया है, हमने ISP पिनआउट्स को सही नहीं लगाया था, ये है वो है। सबसे पहले आपके पास माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। ये काम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं होता मेरे भाई। और आपने आई टेस्ट करना है। बहुत बार मैंने देखा है कि कोई ना कोई कंपोनेंट्स के ऊपर जो है ना शॉर्टिंग आ जाती है, मतलब कोई ना कोई इसके ऊपर जब हम कोई टांका लगाते हैं तो सोल्डरिंग आयरन से जो है ना, मतलब कोई ना कोई सोल्डरिंग पेस्ट इसके ऊपर हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो वो आपने हटानी है, ठीक है। और बहुत बार CLK का जो रजिस्टर है, या बहुत बार इस तरह होता है कि CMD का रजिस्टर होता है वो हट जाता है, या बहुत बार इस तरह होता है कि जब आप ISP पिन आउट्स लगाते हो, फॉर एग्जांपल जो आपका UFS है उसकी 4 लाइन होती है, RXP, RXOP, इस तरह। वो जब आप FRP या फ्लशिंग या जो भी हो, आप जब डिस्कनेक्ट करते हो तो वो ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। क्या? आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। एक भी आपसे TX ऑन, TX OP वो अगर ग्राउंड हुआ तो मैंने खुद देखा है, फिर आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो बहुत बार इस तरह भी होता है कि मसला यहां पे होता है और टेक्नीशियन या स्टूडेंट्स या जो भी हो वो बार बार UFS को रिप्रोग्रामिंग करता है और लगाता है और फिर जो है ना उठाता है। तो इस कंडीशन में वो UFS का भी बेड़ा गर्क करता है। हालांकि मसला कहां पे था? तो ये सारी बातें जो है ना आप लोगों ने ध्यान में रखना है, तब जाके आप एक सही टेक्नीशियन बन सकते हो। और जितनी भी ज्यादा आप मेहनत करते हो और इन चीजों का ख्याल रखोगे तो उसी हिसाब से आपके कस्टमर भी ज्यादा होंगे, ठीक है। आपके पास टाइम भी नहीं होगा काम करने के, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, मतलब आप सेट को वापस करोगे। सफाई से काम करो, ठीक है। जो भी हमने आप लोगों को बताया है उस पे आप लोग मेहनत करो। इसके बाद जो है ना आप खुद भी रिसर्च करो। ये नहीं है कि आप लोगों ने कोर्स देखा या आप लोग कहेंगे कि भाई हमें जो है ना कोर्स के सहारे आप बैठो। नहीं, आप लोगों ने कुछ कोर्स से कुछ सीखा, आप लोग जो है ना लाइन के अंदर आ गए हो, बाकी आप खुद जो है ना, बहुत बड़ी दुनिया है, खुद जो है ना आप रिसर्च करो। ये जितना भी है मैं खुद रिसर्च करता हूं, मैं मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइटों पर रिसर्च करता हूं और जो भी होता है मैं जो है ना अपने काम के साथ मैच करता हूं कि भाई ये जो है ना, मतलब जो सैमसंग वाला वेबसाइट है या जो EMMC वाला वेबसाइट है, कौन सी कंपनी का है, क्या लिखा है, क्या आर्टिकल लिखा है। तो ये सब कुछ मिला के रिसर्च करके मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और ये जितनी भी है अक्सर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब जो हमारे पास कस्टमर आते हैं तो फिर हमें भी पता चल जाता है। और हमारा मुकम्मल एक ग्रुप है, मुकम्मल एक टीम है, हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई क्लास बनाते हैं और हमें कोई आर्टिकल मिल जाती है कोई वेबसाइट से, वो हम पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर हम जो है ना पूरा रिसर्च करते हैं। फिर हम अपने जो टीम वाले बंदे होते हैं, कोई इंडिया का है या कोई पाकिस्तान का है, मतलब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो प्रो लेवल पे काम करते हैं, फिर उसके साथ वो शेयर करते हैं। तो फिर कोई न कोई हमारे टीम मेंबर जो होता है उसके पास कोई न कोई फिजिकली केस इस तरह आता है कि वो जो आर्टिकल होता है वो उसके ऊपर फिक्स होता है। तो फिर जब वो हमें बताता है कि ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये बिल्कुल इस तरह होता है, तब जाके हम इस तरह आप लोगों को फिर आगे जो हमारे पास कुछ नॉलेज होती है तो हम फिर इस तरह डिलीवर करते हैं।
तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। टू मच हीट कैन डैमेज ए यूएफएस चिप सम टाइम इफ go is into bad health instead of becoming completely dead. In some case, writing the correct provision file might be fix the issue. If the problem is software related, it can also corrupt internal file, make the UFS slow or case read and write error. If the hardware is physically damaged, it is usually cannot be repaired. तो यहाँ पर आप देखें ये सब कुछ हमने खुद प्रैक्टिकल किया है। बहुत बार इस तरह होता है कि आपका हैंड स्केल बराबर नहीं होता और आप इसको यूएफएस को हीट ज्यादा देते हो। बहुत नाजुक यूएफएस भी होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपका यूएफएस डैमेज होता है। तो इस तरह भी होता है कि आपका यूएफएस के अंदर हीट लगने की वजह से इसके अंदर जो प्रोग्राम किया गया होता है वो खराब होता है, ये मैंने देखा है। इस तरह भी होता है कि जब आपका यूएफएस हीट की वजह से डैमेज होता है तो आपका एसएलसी एमएलसी का जो हेल्थ होता है वो आपको खराब शो करेगा, बैड हेल्थ शो करेगा और वो रिकवर भी नहीं होता। लेकिन बहुत बार इस तरह भी होता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से उसका हेल्थ इज वेरी बैड, एमएलसी एंड एसएलसी का जो हेल्थ है वो आपको बैड शो करेगा। तो जब आप प्रोविजन फाइल लगाते हो और शुरू से यूएफएस को फॉर्मेट करते हो तो आपका यूएफएस रिकवर भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आपका यूएफएस हीट की वजह से डैमेज है वो रिकवर नहीं होता, या अगर हीट की वजह से आपका यूएफएस का हेल्थ इज वेरी बैड वो रिकवर नहीं होता। ये सब आप लोगों ने ध्यान में रखना है। If the chip is from MTK, Qualcomm or SPRD, correct the LON partition according to CPU. यानी जो आपके लोन पार्टीशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे लोन पार्टीशन है वो सीपीयू के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं और ये सीजन तो चलता रहेगा, तो लेट्स गो प्रैक्टिकल। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने BGA 153 यानी सिर्फ यूएफएस है, इसके अंदर रैम नहीं है। इसको मैंने सही तरीके से रिबॉल्व किया है और इस तरह एडाप्टर के साथ हम फिक्स करते हैं, प्लेस करते हैं। चूंकि ये पहले से कनेक्ट है और डायरेक्ट जो है ना हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ISP पिन आउट्स का जो मूड है वो ऑफ करता हूँ और ट्राई कर लेते हैं कि ये कनेक्ट होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी जो रिकनेक्शन है ये ऑटो पे रखा है। ISP पिन आउट्स को कनेक्ट करता हूँ, देख लेता हूँ। ISP पिन आउट्स को मैं कनेक्ट करता हूँ, देख लेते हैं कि कनेक्ट होता है या नहीं। आप देख सकते हैं ये जो हमारा UFS है ये कनेक्ट हुआ और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर लॉजिकल यूनिट्स जो है वो 4 है, 0 1 2 3 यानी 0 को मिलाकर 4, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो और ये है इसका कुल कैपेसिटी लोन 2 के अंदर, लोन 0 और लोन 1, ठीक है। ये छोटी छोटी पार्टीशन है बूटिंग वाली और जो हमारा मोबाइल जो बूट होगा वो बूट पार्टीशन BC होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जितनी पार्टीशन इसके अंदर है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 0 भी कर सकते हैं और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जब हम मैनुअल बनाते हैं लॉजिकल यूनिट्स तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं समझाऊंगा जो हमने पढ़े थे, ज्योमेट्री, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये मैनुअल यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोविजन फाइल से हम इसको लॉजिकल यूनिट्स बना सकते हैं। देखो यहाँ से मैं इसको फुल फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया फुल फॉर्मेट। दोबारा चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा UFS होता है उसके जो लॉजिकल यूनिट्स होते हैं वो हम 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि ये 0 होता है या नहीं प्रोविजन फाइल से, ठीक है। देखो ये 0 हो गया। इससे हम जो चाहे बना सकते हैं, USB भी बना सकते हैं, MTK के लिए बना सकते हैं, SPRD के लिए बना सकते हैं,
कॉलकॉम के लिए बना सकते हैं। यूएफएस चेंज करना और जो कंपेटेबल यूएफएस होता है वो आगे हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रोविजन फाइल से भी आप बना सकते हो, ठीक है। किसी भी यूएफएस का प्रोविजन फाइल से आप इसको बना सकते हो और एक्सएमएल फाइल से भी आप बना सकते हो। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो फ्लश फाइल होता है उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो लॉजिकल यूनिट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, ये तो एम टी के है, ये तो ई एम एम सी वाला है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये स्केटर फाइल है, इसको हम इस तरह राइट करते हैं। ये आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स, जो हमारा एट्रीब्यूट्स है ये बन गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने लॉन्स आते हैं। इसमें क्या है भाई, बहुत इजी है, ठीक है। देखो फ्लश फाइल के हिसाब से इसके अंदर 4 लॉन्स आ गए हैं, ये एमटीके के लिए रेडी है, ठीक है। बाकी आगे हम जान लेते हैं, सिर्फ जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रोविजन फाइल से प्रोविजन फाइल, यहाँ पर आते हैं, कोई प्रोविजन फाइल हो तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये देखो ये प्रोविजन फाइल है, ठीक है, ठीक है। इससे भी आप लॉजिकल यूनिट्स बना सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, यहाँ से मैनुअल भी बना सकते हो। जितनी भी हमने पढ़े हैं ये एक एक हम आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं, फिर भी जो है ना हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। हमारे पास ये आप देख सकते हैं कुछ और ई एम एम सी है, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमने सही तरीके से रिबॉल्व किया है, इसको प्लेस कर लेते हैं यहाँ से। देख लेते हैं कि ये कनेक्ट होता है या नहीं। ये भी कनेक्ट हुआ और हमारा जो यूएफएस है ये बिल्कुल 110% ओके है। एक मिनट, इसको मैं शुरू से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ये जो लॉग्स है ये इस ही यूएफएस के हमें चाहिए। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। इस बार कह रहा है कि गियर 4 पे ट्राई करो, चलो कर लेते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा। ऑटो पे कर लेते हैं। ये जब कंट्रोलिंग में मसला होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब कंट्रोलिंग में मसला होता है हीट की वजह से तो इस तरह नखरे करते हैं। कभी कभी आपको फुल रीड इन्फो देगा, यानी आपका यूएफएस रीड होगा, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो बहुत सारे एरर आएंगे, या प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा, या रैम जब खराब होता है फिर भी तो आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा लेकिन रैम यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक है। एक मरतबा मैं बॉक्स को रिस्टार्ट करता हूँ, दोबारा इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये एरर और ये हिंग ये होते हैं, ठीक है। कनेक्ट करता हूँ,
ISP पिन आउट्स पे कनेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ से रीड इन्फो लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ट्राई करता हूँ PWM गेयर 4 और ट्राई करता हूँ। दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, जिस UFS के कंट्रोलिंग में मसला होता है ये यही मसले कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ, दूसरा चेक कर लेता हूँ। ये मैं रख लेता हूँ, यहाँ से ये वाला चेक कर लेता हूँ। ऑटो पे करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके सेल्स में भी मसला है, आप देखें, ये आप देख सकते हैं सही तरीके से कनेक्ट हुआ। और आगे देख लेते हैं कि ये सही तरीके से रीड इन्फो हमें देता है या नहीं। ठीक है, ये फॉर्मेट तब होगा जब ये सही तरीके से फुल रीड हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास दूसरा बॉक्स भी होनी चाहिए, क्योंकि एक पर अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो आप दूसरे बॉक्स पे ट्राई करोगे नहीं तो फिर तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसका कंट्रोलिंग सर्किट बिल्कुल ओके है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना सही तरीके से है भी सैमसंग का, लेकिन ये सही तरीके से रीड इन्फो हमें नहीं देता, ये यहाँ पे स्टक हुआ। ठीक है, इसके सेल्स में मसला है। ठीक है, ये जब हमने उतारा तो मोबाइल जो है ना ये रिस्टार्ट होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, आप देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फिक्स होता है, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब उस वक्त आप ट्राई कर सकते हो जब ये फुल रीड तो हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने चेक किया है, ये नहीं है कि आप लोगों के सामने मैं चेक करता हूँ, ये मैंने पहले भी चेक किया है, इसी जगह पे स्टक होता है। यहाँ से वोल्टेज कम ज्यादा वगैरह EasyJet प्लस पर भी मैंने इसको चेक किया है। ठीक है, EasyJet प्लस का टर्बो भी आया है। ठीक है, उस पर भी क्लास लेंगे। ये तो ओल्ड है, न्यू भी आया है। ठीक है, अब देखो ये हिंग हो गया, ये फुल हिंग हो गया, अभी हमने रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, दूसरा भी मैं चेक करता हूं इसका क्या कंडीशन है। बहुत सारे मेरे साथ पड़े होते हैं जो फॉल्टी होते हैं, जो ओके होते हैं। ठीक है, ISP पिन आउट्स को कनेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। ये सही है, लेकिन कह रहा है कि लॉन 0 है। ठीक है, ये इसका प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, लॉन 0 है। ठीक है, यहां से कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक मिनट। इस बार यहां पे आता हूं। ये कोई रेडमी का मोबाइल है, ये देखो, ये रॉ प्रोग्राम 0 XML, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और अभी ये वाला जो UFS है ये कॉल काम के लिए रेडी करवा रहा हूँ। ठीक ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया। अब मैं इसको इस तरह रीड इन्फो लेते हैं। ठीक है, इसके लॉजिकल यूनिट्स करेक्ट हो गई है। ठीक है, और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल 110% ओके है।
और यहाँ पर भी इसका इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्टीशन 117 GB। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से बूट होगा, लोन 1 से बूट होगा, और ये इनकी सपोर्टिंग लॉजिकल यूनिट्स है। ठीक है, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो वही, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्रोटोकॉल, सिंगल क्लिक से ये जो है ना डिवाइस हैज एंटर्ड यूएफएस पावर डाउन, ये डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा मैं चेक करता हूं। आगे का जो हमारा प्लान है वो एक एक फ्लश फाइल जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम फॉर्मेट भी करेंगे और प्रोविजन फाइल भी लगाएंगे, और जो सीपीयू होगा उनके अकॉर्डिंग हम लॉजिकल यूनिट्स भी बनाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ये वाला जो यूएफएस है ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, ऑटो पे करते हैं। जब कनेक्ट नहीं होता तो इसका जो सर्किट होता है, जो जिसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं, वो खराब होता है। ठीक है, ये पहले से ही हमने चेक किए, ये कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकली मैंने आप लोगों को समझाया था ये है प्रैक्टिकल इतना ज्यादा थ्योरी में मुश्किल लगता है और प्रैक्टिकल इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वाला यूएफएस भी देखा जिसके सेल्स खराब थे और स्लो था, ये वाला यूएफएस भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इसका ये मतलब कि इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, वो खराब है। एक और यूएफएस हमने देखा कि बिल्कुल ठीक था, हमने प्रोविजन फाइल से लॉजिकल यूनिट्स बनाए, हमने जो है ना स्केटर फाइल एक्सएमएल फाइल से लॉजिकल यूनिट्स बनाए, हमने इसके लॉजिकल यूनिट 0 भी कर दी। ठीक है, आगे हम जो है ना यहाँ से मैनुअल भी बनाते हैं, लेकिन मैनुअल का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो बहुत डेंजरस होता है, उसका थोड़ा सा भी आपने लॉजिकल यूनिट गलत बनाए तो फिर ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपके साथ इतना एडवांस बॉक्स है तो उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सही है, तो मेहनत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।